पाकिस्तान और अमरीका का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। दाइश, अल-कायदा, TTP, BLA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खतरात से निमटने पर इत्तफाक। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में सरहदी सलामती मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क तोड़ने के इक़दाम पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान और अमरीका का बाहमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारती हजम नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तिजारत के शोबे में मजबूत शराकतदारी से बरामदात को फ़रोग मिलेगा। तिजारती शराकतदारी दोनों ममालिक के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करेगी। अमरीकी नुमाइंदे जैमसन ग्रेयर का कहना है, मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात में पेशरफ्त काबिल सताइश है। तकनीकी सतह पर बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान आज़ाद तिजारती मुहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। मुश्तरका तिजारती कमेटी ने मुत्तफिका मिनट्स पर दस्तखत कर दिए। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ज़राई मसनूआत की तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। सरहदी तिजारत और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें दूर की जाएंगी। सरहदी तिजारत को मज़ीद आसान और मौसर बनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने 2 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया। एक पर नून लीग, दूसरे पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई। LS 27 मुजफ्फराबाद 1 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब हुई। सरदार तबारक अली ने 18,617 वोट हासिल किए। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 से पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी 28,214 वोट लेकर कामयाब करार पाए। दूसरे मरहले में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 15 और पीपल्स पार्टी की 6 हो गई। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियां। कश्मीरी आवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, भारत का यकतरफा इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरियों की साबित कदमी और अज़्म की अक्कासी करता है। कोई यकतरफा इक़दाम ना तो तारीख मिटा सकता है और न किसी कौम की आवाज़ खामोश कर सकता है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, जेल रूल्स के तहत बानी PTI और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। इख्तियारात की मकामी सतह पर मुंतकिली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुल्क में इत्तफाक़ राय पैदा करना है तो सबसे बड़ा लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। इमरान इस्माइल ने कहा, बानी PTI से मुलाकात में नए सूबों के मामले पर बात करेंगे, उनकी सेहत का भी जायजा लेंगे। हौसियों का बुहेरा अहमर में सऊदी अरब के तेल बरदार जहाज पर मिसाइलों से हमले का दावा। हौसियों के फौजी तर्जुमान के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर को यंबा के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। सिंध काबीना ने ऑफ रोड और तबाहशुदा गाड़ियों की डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी। तबाह या नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों के मालिकान 3 सितंबर तक दरखास्त देने के पाबंद होंगे। जुलाई 2010 से टैक्स अदा न करने और एलामिया न देने वाली गाड़ियों को ऑफ रोड तस्वुर किया जाएगा।
गैर अदाशुदा वाजिबात वाली ऑफ रोड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 30 रोज बाद मुअत्तल कर दी जाएगी। वाजिबात की मुसलसल अदम अदायगी पर 60 रोज बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। सिंध काबीना ने मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मुतालिक इस्लाहात मंजूर कर ली। गाड़ी की मिल्कियत तब्दील होने पर भी मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मुद्दत मुकम्मल होने तक बरकरार रहेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। येलो लाइन BRT की तामीराती काम का जायजा, मंसूबे पर पेशरफ्त मजीद तेज करने का फैसला। येलो लाइन हुकाम ने बताया तामीराती सरगर्मियां मंसूबाबंदी के मुताबिक जारी हैं। तवक्को है आइंदा साल की पहली सहमाही में डिपोज मुकम्मल हो जाएंगे। शर्जील मेमन ने कहा शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जल्द मुकम्मल करें। येलो लाइन BRT की बरवक्त तकमील सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, यकसुई से मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ से मौजूम कोई वजीर आजम नहीं। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात पीपल्स पार्टी हुकूमत की निगरानी में हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो इल्ज़ाम लगाने से कबल अपने वजीर आजम से बासपुर्स करें। पीपल्स पार्टी के मरकजी हुकूमत से अलग होने के इम्कानात नहीं, नए सूबे इत्तेफाक राय से बनने चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने मोहसिन नकवी के बयान की हिमायत कर दी। AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मोहसिन नकवी के सिस्टम के नाकामी और नए सूबों के बयान की हिमायत करते हैं। नए सूबों के क़याम पर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर शायद कराची को वफाक के मातहत चलाया जाए। अगर पीपल्स पार्टी दरमियान का रास्ता मान लेती है तो कराची बाइख्तियार वफाकी फंड डिवीजन बन सकता है। सिंध की तरह पंजाब में भी सारा निज़ाम सेंट्रलाइज कर दिया गया है। देही सिंध में भी लोग निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। सदर जरदारी मामला संभाल लेंगे, निज़ाम को गिरने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास बुला लिया, बड़े फैसले होंगे। वजीर मुमलिका तलाल चौधरी कहते हैं बिलावल दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा तरक्की याफ्ता बनना चाहता है। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? AIY न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दे दिए। 3% ने मुखालिफत की। फेसबुक पर 97% लोग नए सूबे के हामी, 3% ने मुखालिफत की। यूट्यूब पर 75% लोग नए सूबों के हामी, 23% ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया। 23% ने मुखालिफत की। 6% ने लाताल्लुकी का इजहार किया। इंस्टाग्राम पर 81% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 18% ने मुखालिफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 77% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 20% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने मानसून सूरत हाल आफात से निपटने के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयारी और मौसर इदारा जाती राबतों पर जोर। हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को नागुज़ीर करार दिया गया। कहा पाक फौज सिविल इंतजामिया और NDMA की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार है। रेस्क्यू और बहाली की कार्रवाइयों में पाक फौज भरपूर किरदार अदा करेगी। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रंट खाम तेल की कीमत में $0.76% कमी। फी बैरल कीमत $78.75 हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत में $1.07% कमी। फी बैरल कीमत $74.95 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सेशंस में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 10% कमी हो चुकी है। पेट्रोल ₹3.39 फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में भी ₹4.07 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फी लीटर मुकर्रर।
डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,79,000 की सतह बहाल, 2200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखा जा रहा है। वजीर आला पंजाब से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की वफ्द के हमरा मुलाकात। पंजाब में तालीम, सेहत और खवातीन को बाख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराक कार को सराहते हैं।